हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी यूपीएससी की जो जर्नी है या अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन है क्यों छोड़ी। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था। मैंने हिंदी लिटरेचर जो है सब्जेक्ट चूज़ किया था, वो मैंने कुछ कवर कर लिया था और मेरी जो बेसिक बुक होती है अपनी एनसीईआरटी वो कवर कर ली थी और एक दो बार उनकी रीडिंग भी हो गई थी। मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस आ जाते हैं जो शायद आपको अपने ही अंदर वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा इंटेंशन आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी करने का नहीं है कि आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को छोड़ दीजिए, अपनी यूपीएससी की तरफ मत जाइए। देखिए, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो लोग पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, पब्लिक को करीब से जानना चाहते हैं या आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट चीज़ यूपीएससी है, जो कि आपको सब चीज़ें देगी जो आपको चाहिए होता है। लेकिन मैं यहाँ पे अपना एक चीज़ रखना चाहूँगी जो मैंने बहुत देर से इस चीज़ को जाना। हालांकि मैं बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि कैसे पुलिस ऑफिसर बना जाता है, क्या है, क्यों नहीं, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती थी और शायद मुझे पता भी नहीं था यूपीएससी नाम की कोई चीज़ होती है। इस चीज़ को मैंने सुना जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ये लगा लीजिए स्ट्रगल चल ही रहा था। एक फेज़ ख़त्म होता था, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती थी या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती थी। और जो कहते हैं ना कि एक जो इमोशनल आदमी होता है ना, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही हो जाती है कि वो चीज़ों में धंस के रह जाता है बजाय उससे बाहर आने को। और शायद मेरे साथ भी बहुत यही चीज़ रही है कि मैं भी एक इमोशनल लड़की रही हूँ और चीज़ों को बहुत ही इमोशन से जोड़ देती थी और उसी चीज़ में मैं उलझ के कहीं गुमसी हो जाती थी, रह जाती थी। और इस चक्कर में आके मैंने खुद को कभी जाना ही नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं चाहती क्या हूँ, मेरा मेंटल जो पीस है वो किस तरफ है, मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में, ये मैंने कभी नहीं जाना और नहीं शायद मैंने कभी महसूस किया, क्योंकि मैं उस चीज़ में इतनी इन्वॉल्व हो गई। इतने जो भी मेरी लाइफ में फेजेस आते गए, मैं उन सब चीज़ों में उलझती गई। दूसरों को बुरा ना लग जाए, उनको हर्ट ना हो जाए, उसके बदले मैं खुद को हर्ट करती रही। मैंने कभी खुद की इंपॉर्टेंस नहीं जाना, हमेशा फेस पे स्माइल रह के सब चीज़ें करती गई। तो आज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। देखा होगा और बहुत लोगों ने काफ़ी चीज़ें करके मुझे मोटिवेट भी किया था कि मैं सोशल मीडिया पर आऊँ, लोगों को मोटिवेट करूँ, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और लकीली क्या हुआ था कि जो मेरी वीडियो रही थी वो जो स्टॉक के चैनल पे थी और वो ट्रेंडिंग में गई थी वो वीडियो। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्पायर किया सोशल मीडिया पर आने के लिए और अच्छा करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे हालात थे जो मैं नहीं आना चाहती थी सोशल मीडिया पर, या शायद मैं सोशल मीडिया के बारे में उस टाइम तक कुछ जानती ही नहीं थी कि क्या होता है सोशल मीडिया, क्या इसके बेनिफिट्स हैं या फिर क्या है, मैं कुछ नहीं जानती थी सोशल मीडिया के बारे में। उसके बाद मैंने अपना चैनल बनाया। बहुत लोगों ने मुझसे बोला है कि ठीक है, तू किसी भी तरह से लोगों को मोटिवेट कर, इंस्पायर कर, तू अच्छा बोलती है, कर सकती है। लेकिन आप ये बताइए, बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी और बहुत सारी चीज़ों से मैं गुजर रही थी। तो उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे आना मेरे को अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा। हालांकि मैं चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैंने एक चीज़ और नोट की कि सोशल मीडिया पे आने के बाद मेरी जब वीडियो ट्रेंडिंग में गई तो लोग पहचानने लगे, लोग जानने लगे। जब मैं कहीं भी ड्यूटी करने जाती थी तो लड़कियां मिलती थी, बोलती थी अरे अरे जो भी है। फिर कहीं भी मैं जाती थी तो अपना फेस जो है कवर करके जाती थी और मुझे लगा कि यार मैं वही ज़िंदगी जी रही हूँ जो फिल्म एक्टर जो होते हैं वो जीते हैं, छुपते हैं। तो मुझे ये ज़िंदगी, ये लाइफ पसंद नहीं है। मुझे मिडल ही लाइफ पसंद है। मैं ज़्यादा अपर नहीं जाना चाहती, मतलब ज़्यादा फेमस होना या नहीं। तो ये सारी चीज़ें रही थी। यूपीएससी की मैं बात कर रही थी तो यूपीएससी का यही है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपकी फैमिली में सब बेटर है, मतलब आपके घर में कहीं टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो नहीं है। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर भी चले जाओगे ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कहीं बाहर रह के इस चीज़ की तैयारी कर सकता हूँ, तो आप शायद नहीं कर सकते। क्योंकि उस चीज़ के लिए आपके बार बार फ़ोन पे आपके घर के बारे में, आपके घर के कलह के बारे में बताया जाएगा और जिसको लेके आप काफ़ी मेंटल डिस्टर्ब रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो माता पिता है वो इस चीज़ को समझे कि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए
दिमागी रूप से सुख। बच्चे जो होते हैं ना, वो ये देखकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये रुतबा देखकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, नौकर चाकर मिलेंगे, रहने के लिए आलीशान महल मिलेंगे, या फिर आपके चारों तरफ 6-7 गाड़ियाँ आपके आगे पीछे चल रही होंगी। तो इस चीज़ को देख के आप कभी भी यूपीएससी की तैयारी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी मत कीजिए। पहले खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, और जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए कि एक आईएएस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक आईपीएस ऑफिसर की क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। मैं फ़िलहाल अभी बतौर कांस्टेबल हरियाणा पुलिस में तैनात हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों को नोट किया है, देखा है। मैं हालांकि अपनी जॉब से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। मुझे खाने को 2 वक्त की रोटी मिल रही हैं, अच्छा ओढ़ने पहनने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और मैं सेटिस्फाई भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने चीज़ों को देखा है। आईएएस जो ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनका जो पूरा डेडिकेशन होता है ना, वो पब्लिक की तरफ होता है, अपने डिपार्टमेंट को संभालने की तरफ होता है। जितनी हम अपर लेवल पे जाते जाएंगे ना, उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, वो बढ़ती जाती हैं, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें हमारी फैमिली से बहुत दूर कर देती हैं। और इसलिए ये मतलब एक आदर वाली जॉब है। जैसे आर्मी हो गई, पुलिस ऑफिसर हो गए, जो पुलिस वाली जॉब है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोई भी बेल्ट वाली जॉब है, सारी इसीलिए ज़्यादा सम्मानीय होती हैं क्योंकि ये अपनी फैमिली को एक किस्म से त्याग ही रहे होते हैं। कुछ समय अपनी फैमिली को दे पाते हैं, अपने बच्चों को दे पाते हैं, अपने माता पिता को दे पाते हैं, पति पत्नी को दे पाते हैं। तो यही रीज़न है कि पहले खुद को जानना, आपका मेंटल पीस किस तरफ है, किस साइड में है, और आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। इसलिए ही तैयारी करो आप अपनी आईएएस आईपीएस, जो भी आप बनना चाहते हैं, सीजीएल करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, किसी भी साइड जाना चाहते हैं। तो रही मैं एक इमोशनल लड़की जो ज़्यादा अपनी फैमिली से कनेक्ट होकर जीना चाहती हूँ, जो अपनी फैमिली की ज़्यादा तरफ मेरा ध्यान है, और हालांकि मैं खुद पे भी काम करना चाहती हूँ, खुद पर भी मैं डिपेंड रहना चाहती हूँ। तो वही चीज़ है कि हमें लड़कियों तो खासकर भाई आना चाहिए कुछ ना कुछ काम हाथ का, या फिर कोई भी प्राइवेट जॉब या कुछ भी मतलब किसी भी एरिया में आप काम करें, सही काम करें, आपको के लिए तो ज़रूरी हो जाता है। तो ये बहुत सारे रीज़न रहे हैं, और शायद मैंने इनकी ज़िंदगी, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, इनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। तो मुझे तो लगता है कि पहले आप अपने को जानो, सिर्फ अपने को जानो कर रही थी। और कई बार क्या होता है कि भगवान हमारे लिए हमारी सोच से भी बेहतर सोच रहे होते हैं। हम करना कुछ चाहते हैं, लेकिन भगवान का मोटिव कुछ और होता है, वो हमसे कुछ और ही कराना चाहते हैं। तो जब मैं यूपीएससी की अपनी तैयारी कर रही थी, तो काफ़ी फेजेस से मैं गुजरी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम ही आई जा रही थी। तो मेरी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। हालांकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं ड्यूटी के दौरान भी कुछ पढ़ती रहती थी, या कुछ भी मतलब मैं नॉलेज गेन कर रही होती थी। हालांकि मेरा डिपार्टमेंट काफ़ी सपोर्टिव रहा है, जहाँ भी मैंने जॉब की है वहाँ मुझे सपोर्ट ही मिला है। तो उसके बावजूद भी मैं मतलब कर ही रही थी कोशिश, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है आ ही जा रही थी। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, फिर भी वो कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, क्रैक भी करते हैं। तो कभी भी पहली बात यह है कि प्रॉब्लम से मत छोड़ना कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने स्किप किया था कि जब मुझे मेंटल पीस मिला मेरी लाइफ में, मुझे एक ठहराव मिला ज़िंदगी में, तो मैंने उस दौरान खुद को जाना था, खुद पे काम किया था, मैंने खुद को पहचाना था कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ, मैं करना क्या चाहती हूँ। जो लड़की इमोशनल है, जो लड़की जिसको खुशी मिलती है अनाथालय में जाके बच्चों से बात करके, या किसी भी ऐसी इंसान की मदद करके जो मदद चाहता है, मदद के लायक है, उसकी मदद करके, तो शायद मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती। और मैं एक इमोशनल हूँ, और ऐसी जॉब में आईएएस आईपीएस जहाँ आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, तो एक इमोशनल इंसान कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। क्योंकि आपके सामने है ना, जो भी कोई भी क्राइम करता है, किसी की भी गलती होती है, वो आपके सामने रो धो के या किसी भी तरह से आपको है ना पिघलाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मैं अपनी ड्यूटी में भी देखती हूँ। तो इस जगह पे आके जो एक अच्छा डिसीजन लेने वाला इंसान है, जो परखने वाला है, जो जानने वाला इंसान है, वही काम आएगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ यूपीएससी की तैयारी या फिर ऐसे जगह की तैयारी, जज हो गया, जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो गए, और भी किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में ऑफिसर हो गए, और ख़ासकर यही पब्लिक की सेवा करते हैं, पब्लिक को जानते हैं, पहचानते हैं करीब से। तो इसलिए मैंने अपने पैर पीछे ले लिए और ख़ुद को पहचान के मैंने स्किप कर दिया।